आज की डेट में मोस्ट इंजीनियर्स ग्रेजुएट होने से ही डर रहे हैं, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट अच्छे से अच्छे कॉलेज के ग्रेजुएट्स को भी माफ नहीं कर रहा, फिर चाहे वो आईआईटीज हो, एनआईटीज हो या फिर कोई भी टॉप प्राइवेट कॉलेज। अभी रिसेंटली न्यूज में था कि आईआईटी बॉम्बे, जो कि टॉप आईआईटीज में आता है, उसमें 36% बैच की प्लेसमेंट हुई ही नहीं। मतलब हर 100 में से 36 बच्चे प्लेसमेंट नहीं ले पाए। अब सुनने में क्या है कि वो बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, आईआईटी बॉम्बे में, लेकिन जॉब नहीं मिल पाई। तो सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि जॉब लगना अब मेहनत से ज्यादा लक की बात हो गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका जवाब हो सकता है कि क्योंकि इंडस्ट्री में जिस स्किल सेट की जरूरत है वो स्किल्स स्टूडेंट मैच ही नहीं कर पा रहे, बल्कि इनफ कैंडिडेट्स ऐसे हैं ही नहीं जिनके अंदर वैसी प्रैक्टिकल और रिलेवेंट स्किल्स हों। क्या आप जानते हैं कि हर साल 13 लाख बच्चे जेईई का एग्जाम देते हैं, पर सीट्स अभी भी उतनी ही। ऐसा क्यों हो रहा है कि इन टॉप कॉलेजेस के लिए ही कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है, जबकि बाकी कॉलेजेस धीरे धीरे अपनी सीट्स भी बढ़ा रहे हैं। काश इसी हिसाब से हम प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड को भी बढ़ा पाते। इवन दो आज हमारे देश भारत में 10,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं, लेकिन कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जो ट्रेडिशनल करिकुलम से हटके इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, जो एक्चुअल में आपको कंपनी के एम्प्लॉय के जैसे स्किल सेट्स आपके अंदर पैदा कर सके। नहीं। तो अगर आपने भी शर्मा जी के बेटे की तरह या फिर गूगल सर्च करके या रैंडम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो इन तीनों ही केस में आपको कॉलेज तो मिल गया, लेकिन साथ साथ आपने अपने करियर में पीछे जाने की भी तैयारी कर ली। अब आप अपनी ड्रीम मांग कंपनीज में जॉब्स कैसे सिक्योर करोगे? टॉप 1% बनने का इकोसिस्टम कहां से लाओगे? तो क्या आपने कभी सोचा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम है क्या? क्यों हमारे देश के यूथ की इतनी बुरी हालत है, और हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी? इसकी क्रिटिकली एक ही प्रॉब्लम है कि जिस तेजी से, जिस हिसाब से ये वक्त बदल रहा है, उस रफ्तार से हमारा एजुकेशन सिस्टम बदलने को राजी नहीं है। मतलब अभी भी कॉलेजेस में वही 20, 30, 40 साल पुराना आउटडेटेड करिकुलम जो है वो कराया जा रहा है। इन 20-30 सालों में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, हम इंसान कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन कॉलेजेस में प्रैक्टिकल छोड़कर वही थ्योरीज रटाई जा रही हैं। बच्चा क्लासरूम में बंद कर रह गया है, और जब तक वो बाहर निकल के इंडस्ट्रीज की नीड को देखता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, प्लेसमेंट उसके सर पे होती है। अब जरा सोचो और ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब देना कि जो आपकी फैकल्टीज कोडिंग या बाकी दूसरे एडवांस कॉन्सेप्ट सिखाती हैं, वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते क्या? उनको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि जितना एग्जाम में आएगा उतना पढ़ाओ? क्या उनकी हेल्प से आप अमेज़न और गूगल जैसे बड़े बड़े इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे या नहीं? सच जवाब दो कमेंट में। तो अगर आपका जवाब ना है तो सीधी बात, कड़वी बात बोलूंगा, आप कभी इन कंपनीज में नहीं हो सकता। सिंपल एज दैट। और जो लोग अपनी ड्रीम कंपनीज में टॉप की जॉब्स उठा रहे हैं, वो क्लास के कॉन्सेप्ट सीखने के अलावा अलग से बढ़ चढ़कर अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर वो अपने आप को रेडी कर रहे हैं इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। वो दिन रात लगे पड़े हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यकीन ना हो तो अपने सीनियर से जाके पूछ लेना। Then you will definitely understand कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, और शायद तभी आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सको और इस अनएम्प्लॉयमेंट के दलदल में फंसने से खुद को बचा सको। क्योंकि मेरी यही चाहत है कि जो मुझे यानी डियर सर चैनल को रेगुलरली फॉलो करता है, जो हम पर भरोसा करता है, वो अपने करियर में 100 कदम आगे रह सके। जरा सोचिए कि कल तक जो बच्चे कंप्यूटर साइंस यानी CS के स्किल सेट्स को सीख रहे थे, उनको जॉब्स के अंदर ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही थी, और अब AI भी काफी हद तक टेक डिमांड जॉब्स के अंदर एंटर कर चुका है। अब आप खुद सोचो, आने वाले 2-4 सालों में जब AI धूम मचा रहा होगा, और अगर आपने उसके लिए टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस है उसकी तरफ आप नहीं बढ़े होंगे, तो आपके लिए कोई स्कोप बचेगा ही नहीं। एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर किया। वहां पर मैंने देखा कि AI इंटीग्रेशन है। वहां पर एक ऑप्शन था कि आप उस पर क्लिक करके अपनी टेबल
टेबल पे वो खाना रखा हुआ देख सकते हैं कि वो कैसा लगेगा जब आप उसको टेबल पे रखेंगे। मैंने ट्राई किया, बिल्कुल हूबहू असली बिल्कुल लग रहा था कि जैसे असलियत में वो खाना वहां पर टेबल पे रखा हुआ है। आगे पीछे करके भी आप फोन को वहां पर देख सकते हैं। आप सोचिए फूड डिलीवरी ऐप है भाई, काम क्या है, खाना मंगाओ खाओ, सिंपल सा ये काम है ना, लेकिन वहां पर भी एआई कितनी डिटेल में और कितनी डीपली रूटेड होकर वर्क कर रहा है। तो स्कोप कहां कहां पर कैसे कैसे हो सकता है एआई का, ये आप सोच भी नहीं सकते। तो इससे आपने क्या सीखा कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चलेगी। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप ऐसा कॉम्बिनेशन चूज करें जहां पर कंप्यूटर साइंस और एआई दोनों एक साथ ही आपकी बीटेक की डिग्री में हो, दोनों चीजें आप सीखें ताकि फिर आप जॉब मार्केट में इररिप्लेसेबल बन सकें। पर ध्यान देना बच्चों की ऐसी डिग्री करने का भी एक राइट मेथड है। प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्योरी रटने को यह हमेशा आउटशाइन करेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दुनिया की बेस्ट 10 किताबें पढ़ लूं क्रिकेट खेलने के ऊपर, तो क्या मैं विराट कोहली और रोहित शर्मा से अच्छा खेल सकता हूं? क्या उनके जैसा भी खेल सकता हूं? बिल्कुल नहीं खेल सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए लगेगी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेक्निक सीखनी पड़ेगी और अंडर प्रेशर काम करने का तरीका सीखना पड़ेगा, और भी ना जाने क्या क्या चीजें मुझे प्रैक्टिकली सीखनी पड़ेंगी। इसीलिए एआई भी प्रैक्टिकल सीखने की एक चीज है। तो अगर आप गूगल में जॉब करने का ड्रीम रखते हैं तो गूगल के ही सॉफ्टवेयर डेवलपर से आप सीखिए, उनके ही गाइडेंस में आप प्रोजेक्ट्स को क्रिएट कीजिए और प्रोजेक्ट्स अपने उस लेवल के बनाइए जिस लेवल के वो होने चाहिए। यकीन मानिए आपके यही इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट जो हैं वो आपको सिर्फ मार्क्स नहीं दिलाएंगे, बल्कि आपको हीरा बनाएंगे, आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट का खिताब दिलाएंगे। और इसीलिए मैंने अपनी रिसर्च कर ली है और आपके लिए ढूंढ के निकाला है एक ऐसा बीटेक डिग्री कोर्स जो कि बहुत ही जबरदस्त है। कॉलेज का नाम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और ये आपको करवा रहे हैं सीएस एंड एआई का एक 4 साल का रेजिडेंशियल बीटेक डिग्री कोर्स। मैं तो कह रहा हूं ये कॉलेज बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। इनका लास्ट फेज का एडमिशन चल रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया गया है। आप इनका एनसेट एग्जाम देकर अगर इस कॉलेज को अपनी फाइनल लिस्ट में शामिल नहीं कर रहे तो बहुत बड़ी भूल कर सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और एकदम नई इंफॉर्मेशन देने वाला हूं इस कॉलेज के बारे में। दोस्तों, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का नया कैंपस पुणे शहर में आ चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यह कैंपस 100 एकड़ का होगा विद वेरी रिप्यूटेड अजंकीय डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ। अब टेक हब के बीच में, एजुकेशन कैपिटल ऑफ इंडिया के बीच में एनएसटी का कैंपस आ चुका है। ऐसा लगता है कि इन्होंने रॉकेट की स्पीड पकड़ ली है और अभी ये नहीं रुकने वाले। इनका जो दिल्ली एनसीआर का जो कैंपस था वो तो फिल हो ही चुका है। अब इस पुणे के नए कैंपस के लिए भी एडमिशन के लिए लाइंस लग चुकी हैं। इंजीनियरिंग जो एस्पायरेंट्स हैं वो यहाँ एडमिशन लेने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं। एनएसटी को तगड़ा रेस्पॉन्स मिल रहा है लाखों बच्चों से और एज वेल एज उनके माँ बाप से भी। क्या वजह हो सकती है? नंबर 1, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड करिकुलम। नंबर 2, इंटरनेशनल प्रोफेसर्स फ्रॉम एमआईटी, स्टैनफोर्ड एंड इवन फ्रॉम आईआईटीज। और नंबर 3 कि बेहतरीन कैंपस बना रखा है इन्होंने जो कि बच्चों की कॉलेज लाइफ को बहुत अच्छा बना रहा है। तो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि एनएसटी कितना ज्यादा कमिटेड है अपने उन वैल्यूज को लेकर, उन प्रोमिसेस को लेकर जो उन्होंने बच्चों से किए हैं इस कोर्स के लिए, ताकि बच्चों का फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सके। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसकी वजह से मैंने खास सोचा कि मैं ये वीडियो आपके लिए बनाऊं। एनएसटी के स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर से ही क्या क्या अचीव कर रहे हैं नजर मारते हैं, आप देखते रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। इनकी एक स्टूडेंट है महक, जिसने गूगल का एक जीसो का एग्जाम होता है इंटर्नशिप के लिए, जो कि कितने की है, 1.25 लाख रुपए की वो एग्जाम क्रैक किया है। जी हाँ, यहीं से पढ़ रही हैं और ऑन एन एवरेज भी यहाँ पर स्टाइपेंड हम देखें तो काफी बेहतर मिल रहा है जो बच्चे यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं उनको। यहीं के स्टूडेंट जो है वो हार्वर्ड एशिया कॉन्फ्रेंस जो थाईलैंड में हुई है वहां पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वहां पर वो गए हैं। और यहाँ पर बच्चे फर्स्ट ईयर से ही क्या क्या कर रहे हैं, एआई पावर्ड ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, एआई ट्रेवल प्लानर्स बना रहे हैं, जो जेस्टर कंट्रोल्स व्हील चेयर होती है, ठीक है जी, आगे जाना पीछे जाना सिर्फ जेस्टर समझ के ही वो काम चल रहा है, उन चीजों के ऊपर बच्चे यहाँ के काम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर से ही। बिल्कुल सही सुना आपने। और कुछ बच्चे जो इनके ऐसे हैं वो जो कि 114 रैंक तक लाए हैं आईसीपीसी रीजनल के अंदर। ये एक वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला है कोडिंग का एक कॉन्टेस्ट होता है, उसके अंदर इतनी अच्छी रैंक जो है वो अचीव कर रहे हैं यहाँ के पढ़े हुए बच्चे, यहाँ से पढ़ रहे बच्चे। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा, रिप्रेजेंट इंडिया एट द विकीमीडिया हैकाथॉन इन यूरोप। कौन दिखा रहा है, कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? इन्हीं का एक स्टूडेंट।
जी हाँ, तो ये कुछ अचीवमेंट है जो कि काफी जरूरी मैं समझता था कि आपको ये बातें पता चले। अब यहाँ पर एक फन फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनएसटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ही इतना कुछ अचीव कर रहे हैं जो कि दूसरे कॉलेज के फोर्थ ईयर स्टूडेंट भी अचीव नहीं कर पा रहे। तो ये है फर्क क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का। कैंपस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही बेहतरीन कैंपस जो है पुणे वाला इन्होंने तैयार किया है। 100 एकड़ से ज्यादा है, यूजीसी और एआईसीटीई से अप्रूव्ड है। एडवांस लर्निंग फैसिलिटीज में आपको क्या क्या मिल रहा है इस कॉलेज में, फटाफट से ये भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको मिल जाती हैं बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की लैब्स जो कि फोकस कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड वर्चुअल रियलिटी के ऊपर। अलग से डेडिकेटेड लैब्स यहां पर आपको मिल जाती हैं सीखने के लिए और काम करने के लिए। उसके बाद जो भी नई एज के, मतलब आज की नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो टूल्स यूज करने लायक हैं वो सब यहां पर आपके लिए मौजूद हैं, जैसे कि मेटा क्वेस्ट हो गया, 3D प्रिंटर्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, रोबोटिक हैंड्स हो गए। ये सारी की सारी चीजें यहां पर आपके लिए अवेलेबल है ताकि आप बेहतर से बेहतर तरीके से सीख सकें। क्लासरूम्स की अगर बात करूं तो हर एक क्लासरूम में आपको स्मार्ट बोर्ड मिल रहा है, ऑडियो वीडियो सिस्टम भी है, एडिशनल स्क्रीनिंग भी है, लेक्चर रिकॉर्डिंग रूम्स वगैरह सिस्टम वगैरह सारी चीजें यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं। और तो और कोडिंग अरीनाज यहां पर बनाए हुए हैं, मतलब जहां पर एक ऐसी स्पेस मेंशन है जहां पर कोडिंग के कंपटीशन और हैकाथॉन्स वगैरह जो हैं वो कराए जा सकते हैं अच्छे तरीके से, आराम से वहां पे कॉम्पिटिटिव चीजें हो सकती हैं। उसके बाद ब्रेकआउट स्पेसेस भी हैं अलग से आपके लिए जो कि आप यूज कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो गए या रिलैक्सेशन हो गया। इन सभी चीजों के लिए आपके पास कैफेज भी अवेलेबल हैं, यहां पर आप सोशलाइज भी कर सकते हैं, आराम से रहकर बैठकर बातचीत कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया फीचर जो ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने खुद के पॉडकास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी वो किसी से बातचीत कर रहे हैं, कोई मेंटोर आया है उससे कुछ वार्तालाप हो रही है तो उसको वहां पर शूट एंड रिकॉर्ड वो सब चीजें कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज आपको वहीं पर रहते हुए मिल जाती है। उसके बाद आपको पोडियम भी मिलता है जिसके माध्यम से आप लेक्चर्स वगैरह, इवेंट वगैरह कोई भी चीजें हैं उनको आप कर सकते हैं और उसमें शामिल भी हो सकते हैं। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस के नाम पर यहां पर कौन कौन सी फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं? आपको यहां पर क्रिकेट का ग्राउंड, स्विमिंग पूल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस कोर्ट जैसे खेलों के लिए बहुत अच्छी स्पेसेस अवेलेबल हैं जहां पर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन करके रख सकते हैं। अब क्योंकि यह एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, आप 4 साल वहां पर रहेंगे तो आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी भी बहुत ज्यादा मैटर करनी चाहिए। तो उसके लिए यहां पर 24 आवर्स जो है वो सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो मौजूद रहेंगे। प्लस मेडिकल फैसिलिटीज भी यहां पर पूरी तरीके से तैयार है कि अगर किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कैसी भी जरूरत है तो वो तुरंत उस तक पहुंच सके। तो रीजन नंबर 1 के इनकी जो फैकल्टी है मेरे दोस्तों, वो फैकल्टी कहाँ के हैं? कॉलेज लाइक हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, MIT, ड्यूक, IITs ऐसे बड़े बड़े नामचीन कॉलेजेस की फैकल्टी आपको यहाँ पर पढ़ा रही है। तो क्यों आपको क्वालिटी एजुकेशन ना मिले? सेकंड बिग रीजन इज यहाँ पर आपको पर्सनलाइज मेंटोरिंग मिलती है। किससे? कौन आपको मेंटोर कर रहा है आकर? आपको टेक लीडर्स मेंटोर करेंगे खुद से वहीं पर आकर। कौन से टेक लीडर? जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई और इसके जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो टेक लीडर्स हैं वो आपको आके डायरेक्ट मेंटरशिप यहां पर देने वाले हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है एडमिशन लेने के लिए। और तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है 6 मंथ की आपको मैंडेटरी पेड इंटर्नशिप यहां पर करनी पड़ती है, जिससे आपको इंडस्ट्री में जाने का पहले ही साल से मौका मिलता है और काम को समझने का कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे हो रहा है, किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट वहां पर होती है, ये चीजें आप पहले ही साल से यहां पर सीखने लग जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद यहां के बच्चों को जाने का मौका मिलता है कहां पे? सिंगापुर हो गया, यूएसए की सिलिकॉन वैली हो गई जो कि टेक हब वर्ल्ड का माना जाता है, वहां पे होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में और अलग अलग इवेंट्स के अंदर बच्चों को वहां पर ले जाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 1 करोड़ रुपए तक की फंडिंग भी अपने स्टूडेंट को अलाउ करवा देती है। ले सकते हैं अगर उनके पास कोई ऐसा आइडिया है जो कि वाकई में बहुत ही तगड़ा है, जिसके ऊपर वो काम करके अपना एक स्टार्टअप क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे बच्चों के लिए ये फैसिलिटीज भी वहां पर अवेलेबल है। और साथ साथ मैकबुक भी बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि वो CSN AI जो कोर्स कर रहे हैं उसके लिए जो भी कोडिंग वगैरह करेंगे लैपटॉप पे वो आराम से और बढ़िया तरीके से कर सकें। ये सारी की सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं NST में। तो इसीलिए बच्चे अब इसको IIT और NIT से ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोटी मोटी बात जान लो, इनके पुणे कैंपस में एडमिशन के लिए जो आखिरी
जारी फेज चल रहा है एडमिशन लेने का। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दिया गया है। आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जिसका नाम है एनसेट, उसी के थ्रू इसमें एडमिशन आपको मिलेगा, उसके बिना कोई और तरीका नहीं है एडमिशन लेने का। तो आज ही अपने आप को इनके एनसेट एग्जाम के लिए आप एनरोल कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए विंडो ओपन है और काफी सारे बच्चे जो है यहाँ पर एडमिशन लेना चाह रहे होंगे। ऑफ कोर्स ये इसमें कोई दो राय या फिर कोई शक की बात नहीं है। तो इसीलिए आप भी इस मौके को बिल्कुल मत छोड़िए, वरना फिर 1 साल पूरा आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। इस कोर्स की इंपॉर्टेंस मैंने आपको इसी वीडियो के अंदर बता दी है, पूरा सिनेरियो आपको डिटेल में समझा दिया है ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए, मन में कोई डाउट ना रहे। अब फटाफट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नजर मार लो कि कौन कौन बच्चे इस एनसेट एग्जाम के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, कौन कौन इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। समझ लो, जिसने भी अपना क्या करा होगा, इस साल 12वीं क्लास की एग्जाम दिए और पास हुआ होगा, इस साल 2024 में जिसने भी 12th क्लास अपीयरिंग करी है, या फिर जिसने 12th क्लास पास आउट कर ली है 2020 और उसके बाद वाला बैच जो भी है, वो बच्चे यहाँ पर एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार है, एलिजिबल हैं, वो दे सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके मार्क्स जो हैं वो होने चाहिए। ये मोटी मोटी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब इनका जो एग्जाम होगा उसका सिलेबस वगैरह क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी बातें मैंने क्लास वीडियो जब बनाई थी, मैंने इस महक बच्ची के बारे में आपको बताया था, तब मैंने आपको इसी वीडियो में डिटेल में सिलेबस पूरा समझा दिया था कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें आएंगी, कहाँ से क्वेश्चन आपके उठ के आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो का वो वाला पार्ट, एंड का पार्ट देख लेना, वहां से आपको सिलेबस पता चल जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आप इसको ले सकते हैं कि अगर आप चाह रहे हैं कि एक ऐसा कोर्स जो कि आपको इंडस्ट्री के लिए तैयार करे और आपको अच्छा फ्यूचर करियर बनाने के लिए रेडी करे, तो ये कोर्स और ये कॉलेज आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में नंबर 1 पर होना चाहिए। अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो एनसेट एग्जाम के लिए आज अपने आप को एनरोल कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लाइक और शेयर करके इस वीडियो को सभी इन बच्चों को भेज दीजिए जिसने भी इस साल 12वीं क्लास पास करी है और अभी तक वो कंफ्यूज है कि उसको कहाँ जाना चाहिए, तो भैया यहाँ आ जाना चाहिए। या फिर 12th पास कर ली, 1-2 साल हो चुके हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कैसे, कहाँ पर क्या करूँ इंजीनियरिंग बनने के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। आप इसको भी ज़रूर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों तक ये वीडियो पहुँचा दीजिए अपनी जिम्मेदारी समझकर। और कोई आपका डाउट वैसे तो होगा नहीं, सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाके क्लिक करो, चेक करो, यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करो। ये आपका हक बनता है, कहीं एडमिशन लोगे तो जाहिर सी बात है सब कुछ देखभाल कर लोगे, तो आप खुद से भी रिसर्च करिए, मैंने आपको बता ही दिया है। ऑल राइट, अपनी अगली वीडियो में आपके सामने बहुत जल्द में हाजिर हो जाऊंगा। जय हिंद।